कि कौन पहले आया, किसने पहले पूरे विश्व की 3 परिक्रमा की। और जब घोषणा के लिए सब दिल थामे बैठे थे, ऐसे तो पता था, लेकिन फिर भी नहीं पता था। हमको भी ऐसा ही है, हमको लगता है बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन सही में जब परिस्थिति आती तब पता चलता कुछ नहीं पता है। यहां पर भी ऐसे ही हुआ और घोषणा हुई कि गणेश जी को विजेता घोषित किया जाता है। इतने में तो ये चर्चा छिड़ गई, पक्षपात किया जा रहा है। अपने को भी है ना, बिना सोचे समझे अपन भी क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप। पहले अरे पहले सुन तो लो पूरी बात, लेकिन नहीं सुनेगा कौन। कि बोलते हैं गणेश जी को 3 परिक्रमा में हमने जब एक बार भी नहीं देखा है, फिर उनको विजेता कैसे घोषित किया जा रहा है। ये तो सरासर क्या है, सरासर नाइंसाफी है। अरे एक समझ में आता है कि कोई मेरे पीछे है, आप तो उसको चुन ले, लेकिन आप तो उसको चुन रहे हो जो 3 परिक्रमा में था ही नहीं और जिसने परिक्रमा ही नहीं की। तब खोला गया कि क्या दिया गया था टास्क ये दिया गया था, कौन विश्व की 3 परिक्रमा करके पहले पहुंचेगा। हाँ बोले हम सबको पता है कि ये टास्क दिया गया था। बोले ये टास्क इन्होंने पूरा, बोले कैसे किया। बोले एक बालक के लिए ना उसके माता पिता ही पूरा विश्व होते हैं, और है ना, इसलिए गणेश जी को विजेता घोषित किया जाता है और इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। सही में एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसके लिए उसके माता पिता ही पूरे विश्व होते हैं। वो बोलना भी उनसे सीखता है, चलना भी उनसे सीखता है, तो सोचना भी वो है ना उन्हीं से सीखता है। और जब वो गड़बड़ा जाते हैं तो वो भी गड़बड़ाने लगता है। लेकिन प्रश्न यह आ रहा है, धीरे धीरे ऐसा क्या हो जाता है, अब सब कुछ मानने वाला अपने माता पिता को एक दिन कुछ नहीं मानने लगता है। एक दिन यहां तक बोल देता है आप चुप रहो, आपको नहीं समझता है, आप बोला मत करो जब नहीं समझता है। तो यहां तक के शब्द वो बेटा निकाल देता है, कहां भूल हुई, कहां चूक हुई, और अपन पूरा इल्जाम किस पे डाल देते हैं, दोस्तों पर, मोबाइल पर, है ना। लेकिन अपन देख ही नहीं पाते, मैं तो कहीं नहीं चुका। और जो यह नहीं देख पाता है ना, वो अपने जीवन को या अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं संभाल पाता। और यही भूलें हमसे हुई है कि हमने भी कुछ भूलें की है। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है सब कुछ मानने वाला एक दिन कुछ नहीं माने, कि जरूर कोई बहुत बड़ी बड़ी भूलें हुई है। और उसमें जो सबसे पहली भूल हुई है कि हमने संभाला, लेकिन हमने बिना समझे संभाला। और जब बिना समझे संभाला तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहे और वो एक्सपेरिमेंट उसके नुकसान का कारण बने। सही में हम जब छोटे थे ना, तो घर में एक सुमित का मिक्सर था, और वो मिक्सर था और उसमें मम्मी पीसते जो भी पीसता उनको, लेकिन क्या करते हर 1 मिनट बाद है ना मिक्सर को बंद कर देते और उसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं। हम बोलते हैं जब पीसना पूरा है आपको तो भरो ना एक साथ, और बिना अगर हुआ ही नहीं है तो आपने मिक्सर बंद क्यों कर दिया। मिक्सर खराब हो जाए, क्योंकि इस मिक्सर को अगर यूज करना है तो इसी तरीके का है। और सही में हमने अरे जीवन काल में उसकी ब्लेड्स तो बदलते हुए दिखी, लेकिन मिक्सर कभी खराब नहीं हुआ। क्यों खराब नहीं हुआ, क्योंकि पहले उस मिक्सर को समझा और फिर उसको उपयोग किया, फिर उसको संभाला। हम जड़ वस्तुओं में तो इतने समझदार हैं, वॉशिंग मशीन लाते तो पहले उसका पूरा पढ़ते हैं किस टाइप की मशीन है, ऑटोमेटिक है, कैसी है, क्या है, पहले उसके बारे में पूरा समझते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं, तो मशीन चलती है लंबी। और जब नहीं समझते हैं और काम वाली बाई उपयोग कर देती है, क्या हो जाता है, बिगड़ जाती है। ऐसे ही है ना, मशीन को भी जब आपको इतनी समझ है कि पहले समझना है, फिर संभालना है, उपयोग करना है, तो इंसान के मामले में अपन चूक जाए। हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व है। अरे एक हो सकता है कि एक कंपनी की 10 वॉशिंग मशीन भले एक जैसी हो, लेकिन एक परिवार के 10 सदस्य एक जैसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सब अलग अलग ही होंगे। लेकिन सोचे जब भी हमने उनको संभाला, क्या उसके पहले समझा उनको। हाँ, और सही में जो समझ जाता है वो देखते हैं वो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर पाता है। हम भी देखते हैं हमको कौन सा डॉक्टर पसंद आए जिसने हमको समझ लिया हमारी बॉडी किस टाइप की है, और वो एमबीबीएस है, हमको एमडी नहीं समझ आता है, वो एमबीबीएस समझ आता है। क्यों, क्योंकि उसने समझ लिया मेरी शरीर की प्रकृति कैसी है। और वो देता है ना जीवन
इवन एमडीबी गोली देना पहले वो एमबीबीएस वाले से पूछते हैं ये ले ले क्या, फिर लेते, क्योंकि पता है इसने समझ गया है। जब समझ के संभालते हैं ना तो बिगड़ती नहीं है वो चीजें। ऐसी जब संबंधों को भी समझ के संभालते हैं ना तो बिखरने की या बिगड़ने की स्थितियां पैदा ही नहीं होती। हम सोचे कि ये पहले गलती हुई या नहीं, क्योंकि हमने हमेशा, हमको ये पहले से क्लियर था हम तो सब समझते हैं, और ये समझ ही नहीं पाए कि हम कुछ नहीं समझते हैं। और इसके कारण से क्या हुआ, आगे वाले की भावनाओं की कद्र करना, भावनाओं का सम्मान करना हम भूल गए। क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चों की इसमें भी देखते हैं, वो बच्ची आके बोलती है ना कि मम्मी मैं बहुत थक गई हूं। बोले काहे की थक गई, तेरी उम्र के बच्चे खेलते हैं बाहर जाकर स्कूल से आकर, और तू इतने से मैं थक जाती, बरोबर खाती पीती नहीं है ना, इसलिए खाया कर तो थकेगी नहीं, लेकिन जा भी क्लास जाना है तुझे। बोल रही मम्मी मैं थक गई हूं सही में, काम क्या किया इतना तू जो थक गई, कुछ नहीं समझता तेरे को, जा तेरे को जाना। अब क्या हुआ, तो लगा नहीं समझेगी मम्मी मेरी बात, छोटी छोटी चीज। वो बच्चा बोलता है, मम्मी बोलती देख खाना खा ले बेटा, बच्चा बोलता है कि मम्मी पेट भरा हुआ है मेरा। तो माँ बोलती है कायदा भरा है, थोड़ा सा दूध तो पिया था तूने, कैसे भरा है तेरा पेट। तो मेरे को भरा हुआ लग रहा है इसलिए बोल रहा हूं, अब कैसे भरा वो कैसे बताए, नहीं कुछ नहीं भरा है तेरा पेट। अब उसको समझेगा कि आपको समझेगा, हाँ? किसको समझेगा, आप उसको बोलते तेरे को नहीं समझता, और धीरे धीरे सही में आपने उस पर से उसका विश्वास ही उठा दिया। अब उसको सही में लगता है वो आज क्यों नहीं डिसीजन ले पाता, क्योंकि उसको है ना अपनी भावनाओं पर वही नहीं रहा विश्वास, और है ना उसको ये भी समझ में आ गया मेरे मम्मी पापा कोई मेरे को समझने वाले नहीं, और ऐसी एक नहीं आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, चाहे खाने पीने को लेकर, चाहे और किसी चीज को लेकर हो। और जब बार बार भावों को अस्वीकार किया जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो बोलना भी बंद कर देता है, और उसको ये भी समझ में आ जाता है कि मेरे घर में कोई मेरी भाव की कद्र करने वाला नहीं है, और फिर कोई कद्रदान को ढूंढने का उसका प्रयास चालू हो जाता है। क्यों व्यक्ति परिवार को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ भागने राजी हो जाता है जिसके न परिवार का कोई अता पता है, न जिसके व्यापार का अता पता है, न और कोई चीज का अता पता है। क्यों राजी हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उसके भाव की कद्र करता है। इतना ही अंतर है, नहीं तो सोचो ना कितना पागलपन। समझ में आ रहा है वहां जाकर क्या जीना पड़ेगा, क्योंकि कैसे रही है तू और कैसे रहेगी सब समझा रहे तुझे उसे, लेकिन वो किसी की भी सुनने राजी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, हाँ? क्योंकि व्यक्ति है ना सही में पैसा नहीं चाहता है, प्रेम चाहता है, अपने भावों को कद्र करने वाला व्यक्ति चाहता है। और इसलिए जब कोई उसको अपने भावों का कद्र करने वाला मिलता है, वो जो बोलता है वो बोलता है ना छत से कूद जा, तो कूदने तक राजी हो जाता है। इतना तक बात आ जाती है। सिर्फ क्यों कि भावों का कद्र करें वो। हम देखें, हम भावों को काटना तो सीखें, लेकिन क्या भावों की कद्र करना सीखें। अरे मैं तो देखता हूँ अपने परिवार के साथ ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, और मेरे को आप लैंग्वेज से पता चल जाता है हाँ ये आपके परिवार का सदस्य है। कल एक भाई ऊपर चढ़ रहे थे, इतने में एक श्रावण जी ने उसको आवाज लगाई, और इस तरीके से आवाज लगाई मैं समझ गया इनके परिवार के सदस्य। इधर आ, ऊपर क्यों जा रहे हैं, मैं समझ गया ये कौन है, ये इनके परिवार का सदस्य। लेकिन आप सोचिए ना, आप कभी अपनी रिकॉर्डिंग देखिए, आप अपने परिवार के सदस्य के साथ कैसे बात कर रहे हैं, मतलब कितना प्रेशर से इतने अधिकार से बोलते हैं। लेकिन बोलो आप, लेकिन पहले उसका प्रेम भी तो बनाओ, लेकिन तो प्रेम नहीं कितना अधिकार दिखाया। तो इसलिए है ना अपने, आप सोचो ना उससे हमारा तो नहीं जनरेशन क्या है, आप सोचो ना पिता पुत्र में जनरेशन गैप समझ में आता है, भाई भाई में कहाँ से जनरेशन गैप रहेगा। लेकिन आज भाई भाई को भी नहीं समझ पाता। एक भाई अपने दोस्त से चर्चा करने राजी है अपने सुख दुख की, लेकिन अपने भाई से चर्चा करने राजी है। क्यों राजी नहीं है, अपन सोचे क्यों, क्योंकि भावों की कद्र कोई करने वाला नहीं है। यह मैसेज उसके भीतर चला गया है ना। उल्टा मैं कुछ भी बोलूंगा ना, पहले क्या होगा सब चीजों को, इस चक्कर में क्या हो रहा है पता है कि है ना बच्चे मुसीबतों से अकेले निपट रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी
समझदारी देने वाला नहीं है। एक सत्य घटना, मतलब वो बच्ची आई, बोले मारा सा कुछ दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है? बोले एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, तू शादी नहीं करेगी ना मेरे साथ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो बोला अपन पापा से बात करते हैं, क्योंकि क्या है देखो, हम आज है कल नहीं है, लेकिन है ना ये चीजें बहुत दिक्कत वाली रहती है, टेंशन वाली रहती है। अभी आपका पढ़ाई का वो भी है ना डिस्टर्ब होगा इससे। नहीं, बोले मारा सा पापा से बात नहीं करें। बोला देखो, पापा ही अपने को बेस्ट सलाह दे सकते हैं। बोले महाराज साहब, आप मेरे पापा को पहचानते ज्यादा कि मैं जानती? मैंने बोला चलो, लड़का कहता है क्या है, लेकिन समझ में आ गया लड़का गड़बड़ी है। मैं बोला अपन मम्मी से बात करते हैं, क्योंकि है ना घर का एक सदस्य को इन्वॉल्व करना जरूरी है ऐसी प्रॉब्लम्स में, कि अपन कहीं फंस नहीं जाए। वो बच्ची बोलती नहीं महाराज साहब, मम्मी बोलेगी तू ही गड़बड़। आखिरी में मैंने बोला अपन भाई से बात कर लेते हैं, भाई तो आपकी उम्र का है। बोले महाराज साहब, आपको कोई सोल्यूशन आप समझ में आ रहा है तो आप बताइए, क्योंकि मैं भाई से भी बात नहीं करती, मेरे को किससे बात करूं यही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर विचार आया कि चलो आपसे ही पूछ लेती हूँ, और बचपन से देखे उन बच्चों को, अब कॉलेज में चले गए, तो इसलिए महाराज साहब पूछ रही हूँ क्या करूं, मुझे भी कुछ नहीं सूझे, करूं क्या? बोला देखो, 15 मिनट 20 मिनट समझाए, अपन मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर देते हैं, और मैं गारंटी ले रहा हूँ मम्मी पापा आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। आखिरी तक राजी नहीं हुई, बात खत्म हो गई, चले गए, क्योंकि मैं भी क्या सोल्यूशन। 3 दिन बाद आके बोलती है उसने अपनी नस काट ली।